कल तक मैं चतुर थी, कल तक मैं चतुर थी, इसलिए दुनिया को बदलना चाहती थी। लेकिन आज मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए खुद को बदल रही हूँ, खुद को बदल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी और आज की कहानी का नाम है एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति से बहुत ही बड़ा पाप हो गया था, उसको श्राप दिया गया। लेकिन बार बार जब उसने माफ़ी मांगी तो उसको कहा गया जिस दिन तुम 1000 लोगों की मृत्यु कर दोगे उस दिन तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। अब उस व्यक्ति को लगा कि ऐसे ही मुझे अब धीरे धीरे लोग मारने लगेंगे। धीरे धीरे लोगों को मारते मारते हुए को बहुत ही बड़ा खूंखार डाकू बन गया और एक वो पहाड़ी पर रहने लग गया। पास में ही एक गांव था। गांव के लोगों ने उसका नाम अंगुलीमाल निकाल दिया था, क्योंकि वो डाकू जिसको भी मारता था याद रखने के लिए कि मैंने कितने मारे हैं, उसकी एक उंगली काटकर अपने गले की माला में पिरोता जाता था। इस तरह से उसने धीरे धीरे करके 999 लोगों को मार गिराया था। गांव के लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया था, दूसरा रास्ता बदल लिया था और जो डाकू था वो इस इंतजार में था कब 1000वां आएगा और मैं उसको मार के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में महात्मा बुद्ध का आना हुआ। महात्मा बुद्ध जब वहाँ पर आए, उनको सारी कहानी पता चली। सबने उनको वहाँ जाने से मना किया। सबने बोला कोई इस तरह से लोगों को मार देता है, आप उस तरफ ना जाएं। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध उनको अनसुना करते हुए उसी तरफ बढ़ने लगे। फिर भी लोग रोकने लगे तो महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो वहाँ अब ज़रूर जाना चाहिए, उसको मेरी ज़रूरत है। सिर्फ इतना कहते ही महात्मा बुद्ध वहाँ के लिए निकल गए और जैसे ही महात्मा बुद्ध पहाड़ी पर पहुँचे वहाँ उनको सामने एक हट्टा कट्टा बड़ा ही खूंखार डाकू नजर आया और जैसे ही महात्मा बुद्ध उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे, महात्मा बुद्ध के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा तेज था और उस तेज को वो डाकू सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए डाकू ने दूर से ही कहा तुम वहीं पर रुको, लेकिन उसकी बात भी नहीं सुनी और महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद उसने ज़ोर से फिर से बोला तुम वहीं ठहरो। इस बात का उत्तर महात्मा बुद्ध ने दिया मैं तो कई सालों से ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तुम कब ठहरोगे, तुम भी ठहर जाओ, रुक जाओ। इस पर डाकू ने उत्तर दिया मैं 999 लोगों की मृत्यु कर चुका हूँ और आज तुम 1000वें हो, तुम खुद मेरे पास आए हो, आज तुम्हें मारकर मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूँगा और पाप से मुक्त हो जाऊँगा। सिर्फ इतनी बात सुननी थी तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम क्या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जो तुम मुझे मारोगे। डाकू ने कहा मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो उन्होंने कहा ताकतवर हो तो ज़रा मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाओ। डाकू ने कहा बोलो क्या करवाना है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इसके तुम 10 पत्ते तोड़ कर ले आओ। डाकू हंसने लगा और डाकू ने कहा 10 पत्ते तोड़ कर ले आओ, मैं तो पेड़ को ही काट कर गिरा सकता हूँ। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा लाओ तो ज़रा देखे ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो। डाकू पूरे गुस्से में था, फिर भी वो पत्ते लाने के लिए साइड के ही पेड़ पर चला गया। तो महात्मा बुद्ध मन ही मन सोचने लगे इतने गुस्से में हैं और 1000वां प्राणी मारने के लिए तत्पर है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, फिर भी ये मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात मान रहा है। इसका मतलब इसके अंदर बदलाव संभव है, इसको बदला जा सकता है। इसके बाद डाकू 10 पत्ते लेकर आया महात्मा बुद्ध के पास और उन्होंने कहा ये लो 10 पत्ते। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब इन पत्तों को वापस जोड़कर दिखाओ तो मानूं कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। यह बात सुनकर डाकू ने कहा कि पत्तों को तोड़ा जा सकता है, उनको जोड़ा कैसे जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा बिल्कुल सही समझे हो तुम, जब किसी चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते हो तो उसको तोड़ने का अधिकार किसने दिया है, तुमने ये पत्ते कैसे तोड़े। ठीक इसी तरह से अगर तुम अपने आप को ताकतवर कहते हो और अगर किसी एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते हो, जीवित नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया है, तुम कैसे मार सकते हो। सिर्फ इतनी बात सुननी थी कि डाकू को सब कुछ समझ आ गया और उन्होंने उसी समय महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ लिए, माफ़ी मांगी और ये कहा कि आज से मैं सारा काम बंद कर दूंगा, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार कर लें। और इसके बाद वो डाकू अंगुलीमाल जो था वो शिष्य बन गया और धीरे धीरे वो साधु बन गया। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि जब अंगुलीमाल जैसा खतरनाक व्यक्ति, खतरनाक डाकू, जब उसमें बदलाव संभव है, वो बदल सकता है,
तो हम क्यों नहीं। हम सबके अंदर भी बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं, तो आप लोग अपने जीवन से नकारात्मक बातों को निकालिए, अपने अंदर सकारात्मक चीज़ों को भरिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो बदलाव का ही नियम है। हम सबको भी अपने अंदर बदलाव लाते रहना चाहिए, नकारात्मक सोच को निकालते रहिए, सकारात्मक सोच को अपने अंदर लाते रहिए। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा नहीं मिलती कि अपने अंदर बदलाव करें, बल्कि एक ये शिक्षा भी मिलती है कि किसी का भी एक अच्छा विचार हम सबके अंदर बदलाव ला सकता है। एक अच्छा विचार हम सबकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध के एक अच्छे विचार ने अंगुली माल जैसे डाकू का जीवन बदल दिया, ठीक इसी तरह से अगर हम भी अपने अच्छे विचार किसी के सामने रखें, हम भी सामने वाले लोगों को या दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव ला सकते हैं। तो आप सब लोग अपने अंदर बदलाव लाते रहिए और अपनी अच्छी सकारात्मक सोच से दूसरों के अंदर भी बदलाव लाते रहिए। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।